मदरसे के कारी की 8 साला बच्चे से बदफेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा खामिस मिन्हास। नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर है जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। रायवंड का ये वाक़या है जहां पर एक बच्चा जिसकी उम्र 8 साल है, वो वहां पर मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए 1.5 माह से वहां पर वो तालीम हासिल कर रहा था कि उस बच्चे का जो उस्ताद है वहाँ पर मुअल्लिम यानी कि जो कारी साहब हैं, वो एक रात उस बच्चे को जो है वो बदफेली का निशाना बनाते हैं और उसके बाद मुबैना तौर पर ये बदफेली का निशाना बनाते हैं और इसके बाद उस पर तशद्दुद करते हैं। तशद्दुद इतना ज़बरदस्त किस्म का होता है कि उस बच्चे की जो है वो बाजू टूट जाता है, उस बच्चे के सर में चोटें आती हैं और इसके अलावा उसके जो पंजा है पाँव का वो भी फ्रैक्चर हो जाता है, कमर में चोटें आती हैं। इसके बाद वो क्या करता है कि घर में कॉल करता है और उसके घर वालों को ये बताता है कि बच्चा जो है वो सीढ़ियों से गिर गया है। बच्चे को वो फेंक देता है वो मारने के बाद। तो ये जो सारा तशद्दुद करने के बाद तो घर वाले उसे उस हालत में जो है ना, उसके बाद पुलिस को ये ख़बर मिलती है, 15 पे कॉल होती है और पुलिस भी जब वहाँ पर पहुँचती है तो बच्चे की हालत जो है ना वो वहाँ पर हॉस्पिटल में जो हालत है वो नाकाबिले बयान होती है कि बच्चा जो है वो शदीद किस्म का ज़ख्मी होता है। बाप की मुद्दत में नाज़रीन ये मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है और इसमें यह है कि मुकदमा बाप की मुद्दत में दर्ज होने के बाद जो है इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। ये सारा मामला पेश आया और इसमें जो है वह पुलिस का ये कहना यह है कि उस जो कारी साहब हैं उन्होंने कन्फेशन कर लिया है, इक़बाल जुर्म कर लिया है कि मैंने ये मामला किया है। और पुलिस का कहना ये भी है कि उस बंदे ने अपना ये जो सारा बदफेली का अमल था उसको छुपाने के लिए उस पर पर्दा डालने के लिए उस बच्चे पर तशद्दुद किया और एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो सामने ले आया कि जी बच्चा गिर गया है सीढ़ियों से, उसको बदफेली का निशाना भी बनाया, उस पर तशद्दुद भी किया और फिर ये भी कहानी गढ़ दी कि वो जी सीढ़ियों से गिर गया है। बाप ने जब अपने बच्चे की वो हालत देखी तो बाप ने ये कहा कि मैंने अपने बच्चे को आखिरी सांसों में पाया और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और डॉक्टरों ने यही कहा है कि आप बच्चे के लिए दुआ करें, दुआ ही असर कर सकती है, वरना हालत जो है वो इस वक्त बहुत बच्चे की तशवीशनाक है। उस बच्चे की बाजू जो है वो तोड़ दिया गया है, बाजू जो है इस जगह से बाजू को तोड़ा गया है और फिर इसके अलावा सर में 4 जो है वो बड़ी चोटें बताई जा रही हैं, पाँव का पंजा है वो तोड़ दिया है, कमर में चोटें हैं। तो ये सारा मामला है। नाज़रीन, ये पहले भी ये चीज़ें कोट होती चली आई हैं कि जो मदरसों में बदफेली के वाक़यात, बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो बयान से बाहर होती हैं। और ये भी एक मामला है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दीनी तालीम देने के लिए वहाँ पर भिजवाते हैं और वहाँ पर ऐसी चीज़ों का होना, ये कभी जो अमल का होना बहुत शर्मनाक है। इस पर जो है वो मदरसों के जो हेड्स हैं उन्हें ये ख्याल करना चाहिए, उन्हें ऐसे बंदों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहाँ पर कैमरे नस्ब करने चाहिए और वालिदैन को भी अपने बच्चों का, ये नहीं कि वो बच्चों को उधर दाखिल करवा के चले जाएं, ये नहीं, बल्कि उन्हें चेक्स करना चाहिए कि क्या बच्चा वहाँ पर ठीक है, उसे ऐसी कोई जो जिनसी तौर पर उसे हरासा करने का कोई पहलू जो है वो तो नहीं हो रहा। तो इस पर इंतज़ामिया को भी ख्याल करना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को भी इस पर चेक्स करना चाहिए, पुलिस को भी देखना चाहिए और जो मदरसे के जो मदरसों को जो हेड करते हैं जो इदारे, उन्हें भी इस पर जो है ना वो चेक्स करना चाहिए ताकि ऐसे मामला जो हैं वो दोबारा पेश ना आएँ और हमारे बच्चे जो हैं वो दीनी तालीम के लिए जाते हैं। बच्चे तो एक दफ़ा जब उनके साथ ऐसा मामला होगा तो ये उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ख़तरनाक मोड़ साबित होगा। बच्चे तालीम से बेजार, न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम से भी बेजार हो जाएंगे। और इस वक्त अगर बच्चे की हालत तशवीशनाक है, अगर ये मामला मज़ीद बढ़ता है, बच्चे की जान चली जाती है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ये नाज़रीन आज का जो है, आज के व्लॉग में हमने आपको ये रायवंड में पेश आने वाले जो वाक़या है उसकी आपको ख़बर दी है। एक अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।